Assalamualaikum नाजरीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक एंड वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाजरीन, आज जो फेमस पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, बिलाशुबा वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, उनका ताल्लुक़ शोबिज़ ऑफ पाकिस्तान से है और आज वो एक नामवर अदाकार भी हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी भी और उनसे करेंगे आज बहुत दिलचस्प बातें, क्योंकि मैं लेने वाली हूँ उनसे एक दबंग किस्म का इंटरव्यू। सो फायर ऑन आवर स्टेज, सो प्लीज वेलकम नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुमान? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको देखूं या आपका इंटरव्यू करूं? देख भी लीजिए और इंटरव्यू भी कर लीजिए। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा नुमान, ये बताएं कि करियर का आगाज कैसे किया, कब किया? बड़ी लंबी रेस है ये करियर का। जब आगाज हुआ था काफी अरसे पुरानी बात है और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। काफी अरसे पुरानी बात है, लेकिन आप तो माशाल्लाह इतने यंग हैं, क्योंकि कितने के बचपन में शुरू कर दिया था काम आपने? हाँ, बस वो था नौजवानी। अच्छा। उस वक्त शुरू किया था। आप माशाल्लाह अभी भी तो नौजवान ही हैं। स्ट्रगल पीरियड था ना, तो मेहनत करते रहे थे। स्क्रीन के सामने नहीं आए थे लेकिन मेहनत कर रहे थे। तो बड़ी कोशिशें की काम के लिए। पहले जो है एक चीज होती है ना कि अगर आप कोई चीज सीख के आते हैं जी, तो एक अच्छा रहता है आपके लिए, एक्सपीरियंस के लिए भी, कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी, कैरेक्टर्स भी आपको पता होते हैं। लेकिन जब आपने सीखा नहीं होता, बस सिर्फ शौक में आते हैं और जुनून के साथ आते हैं, तो फील्ड में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पहले फील्ड को समझना पड़ता है टेक्निकली तौर पे। फिर डायलॉग डिलीवरी क्या होती है। सबसे पहले तो हमारी उर्दू खराब थी। अच्छा। मेरी उर्दू बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि बचपन में वो जुमले आते थे ना कि जुमलों को सही करें। अच्छा। तो मैं आधे घंटे तक यूं सोचता रहता था जुमला सही तो लिखा हुआ है, इसमें क्या गलती है। अच्छा। स्लैंग लैंग्वेज यूज करने की इतनी आदत हो जाती है ना नॉर्मल लाइफ में। तो जब आप स्क्रीन पे बात कर रहे हैं तो आपको जो है जुमला का बैलेंस सब देखना पड़ता है, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है अपने मतलब को जाहिर करने के लिए, एक ही लाइन को 10 एक्सप्रेशन पे कैसे बोलना है। तो ये वक्त के साथ साथ सीखने को मिला। तो बहुत मुश्किलात भी हुई होंगी। कितना टाइम लगा आपको? अब माशाल्लाह आप इतने फेमस, हर कोई आपको जानता है, तो कितना टाइम पीरियड आपको मतलब हो गया इसमें फील्ड में? 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया। मेरी फिल्म ही मैं हूँ शाहिद आफरीदी 8 साल पहले आई थी। तो काफी मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें काम करके आपको बहुत मजा आया हो? हर प्रोजेक्ट होता है कि आपने वो होती है, हर इनिंग जीरो से शुरू होती है, तो हर कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर होता है। तो आपने बहुत सारे, जो हम देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है बहुत मजा आया उसको निभाने में? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? मुझे मजा तब आता है जब सामने कोई अच्छे आर्टिस्ट खड़े होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे एक था मेरा ये जिंदगी है, मेरे करियर का बड़ा मशहूर ड्रामा था, एक भोला कैरेक्टर, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म का, बहुत सोप था आई थिंक। वो पहले नहीं, वो सीरियल था। अच्छा, सीरियल था, फिर बाद में सोप हुआ था। अच्छा। उसकी खास बात ये थी कि मुझसे पहले एक जो है फहद मुस्तफा जो एक कैरेक्टर कर चुके थे। जी। तो जब उनकी डेथ हुई थी उस कैरेक्टर के अंदर, तो उसमें बताया गया था कि लोगों की जो है डिमांड आई थी कि कैरेक्टर दोबारा चाहिए, तो वो उन्होंने, अब मैंने वो कैरेक्टर प्ले करना है, अब फहद भाई वो कैरेक्टर को भी रखना है साथ और अपनी इमेज भी छोड़नी है। तो मुझे दो चीज़ों को मिक्स करके एक कैरेक्टर बनाना था। तो वो चीज़ों को मैंने कोशिश की बनाने की, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। उसके बाद जो है एक चलते रहे, दूसरे प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर मैं हूँ शाहिद अफरीदी मैंने साथ की। फिर मैंने इंडियन एक प्रोजेक्ट था परवाज़, वो किया था। और उसके बाद एक जो मुझे आपका एक प्रोजेक्ट आया था जलती बारिश, वो भी बहुत अच्छा गया था। हाँ, जलती बारिश, जो अदनान सिद्दीकी जो जी एक्टर भी हैं, उनकी प्रोडक्शन का था। और एक्सपीरियंस में मज़ा आया था जब मैं सबा कमर के साथ काम कर रहा था बंटी आई लव यू में। हाँ, वो कैरेक्टर ऐसा कुछ था कि यंग दिखाना था, बहुत ज़्यादा एज उसकी जो है 17-18 साल की, और आपने परफॉर्म भी करने के, आप 17-18 साल की दिखें भी और जो है परफॉर्म भी करें। अब दिखने में तो है कि क्लीन शेव हो जाता हूँ तो हो जाता हूँ, छोटा दिखता हूँ, लेकिन जब आपने एक्ट करना है तो वैसे ही करना है। और सबा का जो है आपका वे ऑफ टॉकिंग भी वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही, वो बचकाना तरीके का, जो मेच्योरनेस नहीं होती उसके अंदर, कोई लाइन जो कुछ बोलना होता है तो समझ में नहीं आ रहा होता। बहुत सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर राइटर खलीलुर रहमान साहब थे, कमाल राइटर थे, बड़ा कमाल लिखा हुआ था उन्होंने। सबा के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। डायरेक्टर थे सिराजुल हक, उनके साथ भी काम करने का बड़ा मज़ा आया।
अब अच्छा, ये है कि जिंदगी उन वो ऐसे राइटर हैं कि उनकी लाइंस के साथ अगर कोई छेड़खानी हो जाए ना उनके डायलॉग्स के साथ, तो वो एक्टर्स के लिए और सबके लिए जो है बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। उसकी वजह ये है कि चंद लाइंस होती ही इतनी कमाल है कि अगर आप उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस कर देना तो उसका बैलेंस आउट हो जाता है और उसका मतलब खत्म हो जाता है। Exactly. तो अक्सर औकात कभी दूसरे राइटर्स की भी कोई ऐसी लाइन होती है ना, तो जो मुझे लगती है कि इस लाइन में इतना वजन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सेम टू सेम बोलूँ। खलील भाई की बात यह है कि वो राइटर तो कमाल है ही, दुनिया जानती है, और मेरा पहला प्रोजेक्ट था उनके साथ, उनका ये प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था। तो बस ये मेरे साथ खुशनसीबी थी कि मुझे इतनी रोकथाम नहीं थी, और बेसिकली खलील साहब ने ये अपने बेटे के लिए कैरेक्टर लिखा था। ओके। और किस्मत में मेरे था तो ये मैंने किया। बेशक। तो नुमान, मैरिज लाइफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र लव अल्लाह का। मैरिज और अरेंज? मेरी तरफ से जो है अरेंज है, सामने वाली की तरफ से जो है लव। ये क्या सीन है भाई? वो मुझे पसंद वैसे तो करती है। ज्यादातर नहीं लड़कों की लव मैरिज होती है, लड़कियां कहती है नहीं हमारी तो अरेंज है, उनकी तरफ से लव है। आप यहाँ थोड़ा सा अपोजिट नहीं चल रहे? ये है कि एक्टर था तो लोग मुझे जानते थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। तो एक शो था इब्रारुल हक साहब का, रमजान में मैं गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जब गया तो एक बिनते फातिमा ओल्ड होम की जो है लेडी आई हुई थी, और वो काफ़ी उनके साथ औरतें भी थी। वो ओल्ड होम है जहाँ पर लोग अपनी खवातीन को जो घर से जो है बेदखल करते वहाँ पर रखते हैं। तो वहाँ पर अपनी नानी के साथ आई हुई थी, तो वो अपनी नानी के साथ जो है वो रन कर रही थी। तो मैंने वहाँ देखा उन्हें। अच्छा। अम्मी से बात की घर आके, अम्मी गई देखने, अम्मी को भी पसंद आई। तो मैंने कहा जब वो इतनी सारी खवातीन की जो खिदमत कर रही हैं, तो मेरी माँ, एक शौहर जो होता है अपने लिए बीवी जब ढूंढता है, एक लड़का जब बीवी ढूंढेगा तो वो ढूंढता है कि वो जो है मेरे घर को भी अपना घर समझे। एग्जैक्टली। इसलिए जो है मेरी वो चॉइस है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम फेवरेट एक्टर आपकी कौन है? अच्छा ये भी बताएं, और सेकंड ये भी बताएं कि इंस्पिरेशन कौन बना आपके लिए? फैसल कुरैशी एक ऐसे शख्स हैं जो मुझे ना वर्सटाइल एक्टर बहुत पसंद है। मुझे वो एक्टर पसंद नहीं जो जिंदगी भर एक ही शक्ल से दिख रहे हो, एक ही तरह की एक्टिंग ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, मतलब मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। मुझे वो लोग पसंद है जो एक वक्त में अगर उनकी 2 ड्रामे ऑन एयर हैं तो दोनों में डिफरेंट कुछ ना कुछ तो हो, कुछ तो हो। सेम वही चेहरा लेके वहाँ खड़े हो गए, बस वही है कि वो फिर तो सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन मैं कौन होता हूँ कहने वाली। मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ। जो वर्सटाइल एक्टर होते हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे फैसल कुरैशी हैं। फैसल कुरैशी को अगर आप फादर बना दें तो वो फादर ही लगेंगे, यंग लड़का बना दें तो यंग लड़का बनेंगे लगेंगे, उनको एबनॉर्मल बना दे एबनॉर्मल लगेंगे। इसी तरह दूसरे वे में देखा जाए, अगर उनसे ज़्यादा मैच्योर एक्टिंग पे देखी जाए तो नुमान एजाज है। वो आंखों से एक्टिंग करते हैं। नुमान भाई भी एक ही लुक में आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनकी आंखें इतनी हैवी वो आती हैं परफॉर्मेंस में कि नुमान एजाज की एक इम्पैक्ट आता है कि नुमान एजाज स्क्रीन पे खड़े हैं। तो अगर 2 तरह के एक्टर्स होते हैं, एक आंखों से और फेस से कर रहे होते हैं, और एक होते हैं बॉडी लैंग्वेज से कर रहे होते हैं। फैसल कुरैशी पूरी बॉडी से एक्ट कर रहे होते हैं, नुमान भाई आंखों से कर रहा होता है परफॉर्मेंस। तो हर इंसान की एक डिफरेंस स्टाइल है, और आवाम को किसी का कोई स्टाइल पसंद है, किसी को कोई स्टाइल पसंद है, ये है। और फीमेल्स में सबा कमर, बुशरा अंसारी, जो है हिना दिल वजीर, ये मुझे अच्छे लगती हैं क्योंकि ये जो है कैरेक्टर में डूब के परफॉर्म करती हैं। ये तो है। अच्छा वो इतनी माशाल्लाह सीनियर एक्टर्स हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि उनसे किसी से आपको डांट पड़ी हो, क्या कर रहे हो नुमान, सीन सही नहीं करो, दोबारा से करो, हमारा भी वो कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जब न्यू जाते हैं ना तो जाहिर है ये सीनियर हैं बहुत माशाल्लाह, तो हो जाता है कि नहीं भाई। वो ये होता है कि आप शुरू में जब परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, पता ही नहीं होता क्योंकि बेसिकली ये होता है ना कि आपने थोड़ा सा वो इधर उधर चीज की तो वो एक्ट दोबारा से करना पड़ता है, वो बीच में वो भी तो एक्टर सामने वाले की एनर्जी हो जाती है ड्रेन। ये था मेरे साथ। एक ड्रामा कर रहा था मैं, फैसल भाई मेरे फादर बने हुए थे, मारिया वासी जी मेरी मदर थी। अच्छा। और उसके अंदर जो है ना, मैं नहीं, मदर नहीं है, सॉरी, वो घर के अंदर जो है सर्वेंट होती है। अच्छा। तो उसमें एक सीन था जिसके अंदर मैं उनका हाथ पकड़े घर से निकाल रहा होता हूँ मारिया जी का। तो अब मैं तो नया था, हम तो जज्बाती एक्टर होती है, बस वो खींचते हुए लेके जा रहा हूँ मैं उनको। उन्होंने कट करवाया, रुको, अरे इतनी जोर से नहीं खींचो, अच्छा हाँ एक्ट करो, रेल में मत करो। फिर मुझे समझ में आई बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई करेक्टर प्ले करते हैं, कोई भी करेक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी का कत्ल कर रहे हैं,
तो क्या रियल में कत्ल तो नहीं करेंगे ना, तो आपने एक्ट करना है। अक्सर लोग जो है ना इतना अंदर चले आते हैं, वो मुनासिब नहीं है। शुरू में मैं जब नया आया था तो मुझे अदनान जिलानी साहब के साथ एक सीन था, तो अदनान भाई का तो वैसे हाथ भारी था और मैं नया नया पहली दफा सीरियल कर रहा था, 10 दफा पड़े थे मुझे। What? और नेक्स्ट डे मेरी उंगलियां के निशानात थे 10 दफा? हाँ, पहले उन्होंने मतलब क्या एक दो में आपको असर नहीं हो रहा था? नहीं, उन्होंने जो है ना पहले हल्के मारा, रिएक्शन ही नहीं आ रहा। नया नया एक्टर था, हमें पता ही नहीं था। हमने खाए, अच्छा मैंने ना कभी किसी से ना फाइट ही नहीं की। अच्छा, मैं लड़ाई नहीं करता ना, बचपन में की, बच्चे हो। बस नहीं, आदत ही नहीं है। अच्छा। तो मुझे जो है ना हिट करने का मुझे पता ही नहीं था कि एक्सप्रेशंस क्या आएंगे। थप्पड़ भी नहीं पड़ा, मैंने वालिदैन ने भी कभी नहीं मारा। तो जब वो मैं परफॉर्म कर रहा था, आ ही नहीं रहा, तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई मार दो। अच्छा, वो जो 9 तो नॉर्मल थे, जो एक बड़ा था उसका निशान नहीं जा रहे, वो 9 के बराबर वो भाई फिर वो एक्सप्रेशन जो निकले, वो 9 के बराबर एक था। अब वो तो इतना नेचुरल आया कि जब थप्पड़ पड़ा मैंने यूं ऊपर देखा और मैंने शूट चल रहा और मैंने गाली दे दी उनको। वो मैं जिंदगी में पहली बार किसी से थप्पड़ मारा, वो भी जाया हो गया। तो वो बस वो जहां तक यूं ऊपर आना था उन्होंने ले लिया। बेचारे को और अज़ियत मत दो। मतलब था तो था। फिर उसके बाद पता चला कि वो कहते हैं ना, शायर जब तक दिल टूटा ना हो तो शायर अच्छा शायर नहीं बनता। तो इसी तरह एक्टर के साथ वो गुजरी ना हो तो उसको फीलिंग का पता नहीं होता। लेकिन आजकल के जो जिनके दिल टूटे ना, वो तो शायरी की माबे नहीं कर देते। नहीं, अब तो शायरी का दौर चला गया। वो एक दौर था कि जिसका दिल टूटता था तो वो शायर बन जाता था। आजकल का वो दौर नहीं है, दिल टूटता है तो दूसरा मिल जाता है, दिल फिर तीसरा मिल जाता है। वो दौर गया। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह भी हो रही है, बहुत ज्यादा वायरल है आजकल, क्या आप दूसरी शादी करने वाले हैं? इतने मुश्किल काम एक ही दफा होते हैं, बार बार नहीं होते। ये बहुत मुश्किल काम है। अरे भाई नहीं भाई, एक ही काफी है, एक ही काफी है, बहुत है। अच्छा, मतलब ये गलत अफवाह है भाई, अल्लाह माफी दे। नहीं भाई, क्या हो गया? आप तो ऐसे माफिया मांग रहे हैं, ऐसे अल्लाह से तौबा से। संभालेगा कौन? आप संभालेंगे? नहीं भाई, नहीं सही, एक ही नहीं संभल रही, दोस्तों संभालना। नहीं। अच्छा, तो घर में खाना मतलब जॉइंट फैमिली है आपकी या सेपरेट रहते हैं? मेरी अम्मी, मैं, वाइफ और 2 बेटियां। तो अगर वाइफ का और अम्मी के हाथ का खाना बना हो तो फिर किसकी तारीफ करते हैं, अम्मी की या वाइफ? अच्छा, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, ये मेरे अंदर बुराई है। क्यों? ये सारे मेल्स ऐसे क्यों करते हैं? बस मैं भी अक्सर अपने आप को कोसता हूँ कि यार अप्रिशिएट करना चाहिए, ये गलत बात है और ये मुझे पता है मेरी कमजोरी और है, बस है। मतलब मुझे एक चीज बहुत पसंद है, मुझे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, मुझे सूप बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत बेतहाशा, मैं पागल हूँ। मैं सूप हो बस, अच्छा कोई भी, मैं ठेले पे भी नजर आ जाएगा मैं वहाँ रुक जाऊंगा, मुझे सूप बहुत पसंद है। तो और मैं सूप 1 कप नहीं पीता, मैं 10 से 15 कप एक वक्त में पीता हूँ। क्या हो गया? हाँ, मैं बहुत पीता हूँ। गर्मी में भी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी और सर्दी में, मैं सूप बहुत पीता हूँ। तो मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है सूप। अच्छा, तो बस वो एक चीज मुझे बहुत पसंद है, वरना मैं फूड लवर हूँ। अच्छा, तो हाल में या इससे पहले कोई क्रश मेरा बता दे? मेरे बचपन में हर को हुआ था, मुझे भी हुआ था। सवेरा नदी, मुझे शुरू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी डर के पसंद थी, बोल रहे हैं कि शुरू की बात है अभी? सवेरा नदी मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, मतलब मैं उनका मेरा क्रश थी वो। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ फिर बड़ा हुआ, फिर समझ में आया कि डिफरेंस बहुत है एज का। अच्छा, शादी से पहले कोई एक्स मेरी ये बहुत अट्रैक्शन फील हुई हो? ऐसा तो नहीं है, ये है कि हार्मोन्स जब ग्रो कर रहे होते अट्रैक्शन जाती है, नेचुरल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? मैंने कभी किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। बस नहीं बनाया, मुझे वर्ड ही बुरा लगता है इस्तेमाल करते हुए, ये वजह है। तो अट्रैक्शन तो होती होगी ना, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ वो नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक्टर्स हैं ना, कभी परफॉर्म एक्ट भी कर रहे होते हैं कि जो आपकी लवर होती है स्क्रीन पे, हाथ पकड़ना है या कोई बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो जब वो फील करेंगे तो आवाम को बता पाएंगे ना, तो इसलिए जो है तो फील तो इतनी तो किया है। तो अभी मैंने आपसे जैसे पूछा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, रोल है जिसमें अब आप आना चाहते हैं? एक शौक था, मैंने जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं कैरेक्टर्स शुरू में बहुत सारे कर चुका था। एक मैंने भी मेरा शौक था कि मैं एक्शन करूं, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश भी अल्लाह ने पूरी कर दी है और मैं
एक एक्शन मूवी कर रहा हूँ। अच्छा, वो लिमिटेड वाला एक्शन ही है, वो जैसे तमिल मूवीज में दिखाया मुझे असल वही पसंद है। वही पसंद है। मुझे पसंद वही है, मतलब मैं मूवी कहता हूँ लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए कि यूं मारो 10-10 उड़ते हुए जाएं, जैसे यूं मारो 10 हो गए, ये लगा वो लगा, मुझे पसंद है। गाड़ी ट्रक के ऊपर से मुझे पसंद है। आवाम उसी में सीटी मारती है। आवाम एक थप्पड़ पे सीटी नहीं मारती है। हमारे व्यूअर्स को अपने वार्डरोब के बारे में बताएं कि कौन सा ब्रांड आप कैरी करते हैं या पसंद करते हैं। मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। अच्छा, चूजी भी नहीं लवर हूँ ना ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मेरे साथ ये है कि जब मैं कोई चीज लेने जाता हूँ, वो चीज समझ में आ जाती है, नहीं चीज अच्छी लग रही है, वो ब्रांड कोई भी हो, चाइना का भी हो, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, मेरी शॉपिंग कुछ ऐसी होती है, मैं नॉर्मली तौर पे शॉपिंग नहीं करता। मैं शॉपिंग करता हूँ जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो उस कैरेक्टर के लिहाज से शॉपिंग करने जाता हूँ। अच्छा। हाँ, अब ये होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो वहाँ पर वो चीजें फिर लेके आते हैं जरा वो कूल लगने के लिए, जो यहाँ नहीं मिलती। तो कोई मैं ब्रांड को फोकस नहीं करता, और मैं वो हूँ कि कम पैसों में भी एक अच्छी चीज मिल रही है तो उसको प्रायोरिटी देता हूँ। तो फिर एक बात बताएं, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अब ये तो मैं कहूँगा मेरे वालिदैन की देन है, खुदा के बाद बस यही कह सकता हूँ। अच्छा, तो शूट्स के हवाले से बाहर भी, मुल्क से बाहर भी जाना होता हो? बहुत ज्यादा। बाहर के ममालिक में तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो बहुत अच्छा लगा हो आपको? जितने मैंने कंट्रीज देखे हैं, अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया? हाँ जी, मैंने काम के लिहाज से तो इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा है। और अगर घूमने के लिहाज से देखें तो वो मुझे मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। अच्छा, लॉलीवुड, जो हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये भी अच्छा काम कर रही है। हमारे ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, हमारे जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन क्या डिफरेंस देखते हैं बॉलीवुड में और लॉलीवुड में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम 10 रुपए का नोट है, वो 1000 का नोट है। एग्जैक्टली। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं, बिल्कुल, जो फैक्ट है वो है। अच्छा, उनकी ड्रेसिंग, आवाम को स्टाइल, आवाम को समझ लेनी चाहिए बात कि हम जो है कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी फिल्म्स ड्रामों को। चलें, ड्रामा तो हम थे, अच्छा, फिल्म्स को कंपेयर मत कीजिए खुदा के लिए इंडिया से, वो बहुत आगे। आप खुद बताइए, अगर आप इतने पैसे डाल के फिल्म बना रहे हैं तो वो अच्छी तो होनी है ना, लेकिन हम कम पैसों में भी इतनी बेहतर चीज बना देते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी एक फिल्म बनती है 5 करोड़ में, उनकी बनती है 100 करोड़ में, तो हमारी 5 जैसी 20 फिल्म बन सकती हैं। अगर वो 20 फिल्म का एक फिल्म का बजट कर दिया जाए तो क्या हम उससे बड़ी फिल्म नहीं बना सकते? बेशक, बहुत बड़ी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, बेचनी भी तो है ना। कहाँ सिनेमाज ही नहीं है, देखने वाले ही नहीं है, तो कहाँ से बिकेगी? तो हम लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जितनी हमारी फिल्म्स आती हैं, खुदा के लिए जाके इसको देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप कैलकुलेट करने भेजें, फैमिली के 5 लोग हैं, 1000 का टिकट है, पॉपकॉर्न लूँगा। हमारे जब भी जिक्र होगा यही बात होगी, भाईजान पॉपकॉर्न ना खाओ ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो ना, सारे लोग ना जाओ ना, एक जाके देख लो, पर अप्रिशिएट करो यार, ज़रूरी है। जी नाज़रीन, बहुत मज़े की बातें हुई आज हमारी नुमान हबीब से। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आई होंगी। बातों बातों में पता नहीं चला कि कब हमारे शो का टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस शो के हवाले से अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। उरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।